अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और काफ़ी दफ़ा हम कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि प्रोग्राम गो ऑन सो ऑन चलते रहते हैं और प्रोग्राम के अंदर नित्य नए लोग आपसे जुड़ते रहते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम आता है कुछ ऐसे लोगों का जो कि एक चीज़ से महरूम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो सलाहियत रखी होती है, वो आवाज़ कह लें, वो ज़हनियत कह लें, वो इखलाक कह लें, कि आप उससे इंस्पायर होते हैं और फिर अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफें कम लगने लगती है, फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत ये चीज़ होती है कि मैंने हमेशा नोटिस किया कि जब आप किसी चीज़ की रियाजत करते हैं, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो वाकई में वो लोग आपके लिए रोल मॉडल होते हैं। आज हमारे साथ महक राशिद साहिबा मौजूद है, जो कि 16 साल की हैं और स्पेशल इस तरीके से कि आंखों की बिनाई नहीं उनकी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है। और सबसे अच्छी बात कि उनको हर बाहर गाना जो है वो याद है और बहुत प्यारी शक्ल की मालिक है और बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर रही हैं और आपको बिल्कुल मिलवाएंगे। उसी के साथ साथ हमारे साथ इलियास सिकंदर साहब मौजूद है, जिनका 35 साल का करियर है और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी अपनी जो सिंगिंग है और अपनी जो भी कहते हैं ना सलाहियत जो कीबोर्ड बजाने की है, उससे लोगों को महसूस करते रहें। और बाकी मजीद हम जानेंगे क्योंकि वो वन मैन शो करते हैं और कीबोर्ड भी खुद बजाते हैं, गाते भी खुद हैं। लेकिन सबसे पहले हम महक को खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 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 महक, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और साथ साथ आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेलकम। ओके जी ओके। अब इसके बाद इलियास साहब की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई आपका अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि इलियास भाई आप वक्त निकाल कर आए। और आज हम उस 35 साल का निचोड़ निकालेंगे इंशाल्लाह कि हमने कहाँ से सफर शुरू किया। क्योंकि लोग अक्सर ही होता है इलियास भाई कि हम सिर्फ वो देख रहे होते हैं जो नजर आता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते, उसकी जुस्तजू नहीं देखते। तो हम पहला सवाल करेंगे महक से। महक मुझे बताएं कि आप गुस्से वाली हैं, आप प्यार से बात सुनती हैं, या आपको फौरन से पहले चीज चाहिए होती? कैसा मिजाज है महक का? मेरा मिजाज बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल है, ज्यादा गुस्सा नहीं करती। नहीं करती आप? जी। अगर कोई चीज चाहिए तो महक जिद करती है या नहीं मान जाती है? नहीं है तो ठीक है, नहीं नहीं मान जाती हूँ मैं, मान जाती हैं। आप कितनी प्यारी बच्ची है महक। अब कहते हैं ना कि आप जैसी प्यारे प्यारे सी जो बच्चियां होती हैं ना, वो घर के अंदर बहुत ज्यादा खुश माहौल रखती हैं और फूल की तरह खिलती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही रखे। ठीक है जी। इलियास भाई आप कैसे मिजाज के हैं? उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सॉफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। माशाल्लाह, मतलब कभी गुस्सा नहीं आता? कभी कभार ऐसा आ जाता है, लेकिन फिर मैं बहुत जल्दी अपने आप को सही करने की, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ। माशाल्लाह, और डरना भी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो गुस्सा नहीं करता, हाँ, उसका गुस्सा बड़ा शदीद होता है, बहुत शदीद होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कर भी लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। गुस्सा कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं बीमार नहीं होता, हाँ, तो जिस्म की ज़कात निकलती है जब आप बीमार होते हो। तो अगर जो लोग बीमार नहीं होते तो फिर वो चेक करवाएंगे क्या, बिल्कुल सही, क्योंकि फिर बड़ी बीमारी में मुब्तला होते हैं। इस तरीके से गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्से पर काबू पाना बेहतरीन इंसान की निशानी है। तो अगर आपको जब एक्सट्रीम वाला गुस्सा आता है तो फिर आप क्या करते हैं? मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि बस अल्लाह पाक मैं गुस्सा ना करूं, क्योंकि मुझे एक दुआ बड़ी पसंद है सूरह रहमान की, वलीमन काफा मकाम रबी जन्नतान, कि मैं बहुत अल्लाह से डरने वाला हूँ। अल्लाह पाक ने ये सारी, मतलब हम किस किस नेमतों को झुटलाएंगे, मतलब ये तो सूरह रहमान के अंदर साफ लिखा हुआ। तो बस जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है थोड़ा बहुत, अल्लाह पाक का करम है, हज के बाद तो बड़ा अल्लाह पाक ने करम कर दिया, शुक्र के। पहले बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाना, ये करना, लेकिन अब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अलहाज इलियास सिकंदर साहब है, माशाल्लाह। ओके जी, अब हम बात करेंगे महक से कि महक आप देखिए, अभी तो आप शोज वगैरह करती हैं ना, ठीक है, तो आपको पैसे भी मिलते हैं। पहले तो मम्मा पापा पैसे देते हैं या बहन भाई कुछ सेविंग में से दे दे, खाला दे दें, मामू फूफी दे दें, जो भी। तो महक ने अपनी सेविंग्स को जमा करके, कुछ याद है पहली दफा क्या चीज खरीदी थी? अपना हारमोनियम खरीदा था मैंने। अच्छा, मतलब शुरू से लगन थी महक को कि मैंने गाना गाना। जबरदस्त महक, जबरदस्त। और हारमोनियम जो है वो मतलब जब आपकी सेविंग्स हो गई थी, फिर आपने मम्मा को बोला था कि मैंने हारमोनियम लेना, या भाई को बोला था? किसको बोला था? नहीं, मम्मा को बोला था और मेरे साथ तो अपने नाना को भी बोला था कि मुझे हारमोनियम दिला। ओके ओके, मतलब नाना की भी लाडली है महक जी। मतलब महक जबरदस्त हो गई ये बात। अच्छा जी, इलियास भाई आप बताइएगा कि आपने लाइफ में पहली जॉब कब की? याद है क्या जॉब की थी? मैंने होटल में गिटार बजाया, सिंगिंग से शुरू किया। ठीक 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 ठीक। और 5 स्टार होटल में था मैं। सही सही। और 7 साल
अल्हम्दुलिल्लाह टिक के मैंने जॉब की। माशा। अच्छा, जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं ना, तो जो पहला दिन होता है वो बहुत यादगार बहुत होता है। खतरनाक, नहीं, यादगार भी होता है। बहुत और यादगार। दूसरी बात, जो पहली दफा सैलरी आती है, हाँ, कुछ याद हो सैलरी से क्या किया था? मैंने उस वक्त जो है वो सैलरी अपनी माँ को दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि आपके घर में बरकत का जरिया, बिल्कुल अगर आप अपनी पेमेंट्स जो हैं वो अपनी वालिदा को देते हैं। जी तो मैं एक वाकया भी इसमें, कि एक बच्चे का था कि वो चिप्स बेचता था आलू के। जी उसने लिखा कि मैंने जो है वो अपनी कमाई जो है वो टोटल लाके माँ को दे देता बिल्कुल। था। माँ कहती थी तुम्हें अल्लाह करोड़ों का, खरबों का मालिक बनाए। हम्म, और आज उस बंदे ने लिखा कि मैं अपना नाम शो नहीं कर सकता, अखबार में एक कॉलम था कि मुझे नहीं पता, मेरे असिस्टेंट, मतलब मैंने आगे बंदे रखे हैं कि जो मुझे हिसाब करके बताते हैं कि सर इतना मुझे याद भी नहीं रहता। तो बाकी में माँ बाप की दुआ जो है बहुत वो बहुत। आपको। उस वक्त मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, जब मैंने उनको दी, कहने के बेटा तू अपनी बीवी को दी। मैंने कहा अच्छा, इसमें से मैं आधी उनको दे दूंगा। तो कहने के तू अपनी बीवी को भी दे। तो फिर इसके साथ रोक के मुझसे कहा, कहने की यही तेरी कामयाबी है। माशाअल्लाह। और आज आप देखें, देखे अल्लाह, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जमीन से भी नस्ब पे आ गया। अल्लाह पाक, ये कामयाबी, इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल वही वाली चीज है कि आपको अल्लाह ताला माँ हाथ बाप थामता के है। दुआओं के सदके अल्लाह पाक पूरी दुनिया दिखा रहा है आपको, सब रंग दिखा रहा है आपको, सब लोगों से मिलवा रहा है आपको, और फिर लेके आपको एक ऐसी जगह लेकर आ रहा है। मेरे दिल में था कि मैं जिंदगी में कभी महक के साथ शो करूंगा, सही। लेकिन मुझे नहीं पता था सही। आज महक ने आना है। माशाअल्लाह, लेकिन चूंकि माशाअल्लाह। मैंने इसको बेटी कहा था, और मैं इसको जाहिर बात अपनी बेटी समझता हूँ, और माशाअल्लाह। माशाल्लाह आज मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा महक, मुझे आपसे सवाल करना है, चले हम सबसे ही पूछते हैं। मुझे ये बताओ कि कौन सी उम्र में, याद है क्लास 1 2 और साथ साथ मैं नाज़रीन आपको बताते चलूं कि माशाल्लाह महक ने मैट्रिक कर लिया, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, ऐसे ही है महक? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं महक कि आपने कौन सी क्लास में पहली दफा गाना शुरू किया था? कुछ याद है, मेमोरी में कुछ है, जहन में याद कि मैंने क्लास 3 में गाया था, 4 में गाया था, 5 में गाया था, कब गाया था, कुछ याद है? मैं तो बेसिकली मैं 4 साल की उम्र से गा रही हूँ। 4 साल की उम्र से जी। गा रही है। ओके। और अच्छा, वैसे एक बात है, इलियास भाई कहते हैं कि जो बच्चा सिंगर होता है ना, लड़का हो या वो, रोता भी बड़ा सुर में है। जी जी। तो महक, तुझे कभी कॉम्प्लीमेंट मिला कि अब तो रोती भी बड़ा सुर में थी? जी, बिल्कुल, बचपन अच्छा में। जी। तो महक को फिर, इसका मतलब महक को तो पॉइंट्स भी बहुत जल्दी याद होती होंगी। जी। महक अच्छी बच्ची है इसका मतलब, है ना महक? जी। चले महक, आंसर जल्दी जल्दी करना, ठीक है? और ईशान भाई आपके साथ है, और इस वक्त इलियास भाई भी आपके साथ है। इलियास भाई, आपने जो है वो कब आपको चीज सामने आई थी कि नहीं आप जो है वो एक सिंगर हैं? कौन सी उम्र में आपको ये खुद तहकीक हो गई थी आप पे कि आपने सिंगर बनना है? नहीं, मैं तो एक सच्ची बात बताऊं आपको कि देखिए, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं कभी भी होती। खत्म नहीं होती। मैं अभी भी अपने आप को, लोग मुझसे अक्सर बेशतर बोलते हैं आपने बहुत अच्छा गाया, यू आर वेरी गुड सिंगर। मैं कहता हूँ भाई हम कहाँ हैं सिंगर? सिंगर बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग जो भी कर रहे हैं, अपने बड़ों का जो उन्होंने छोड़ा है, जो हमारे उस्ताद हैं, पाकिस्तान की मौसीकी का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एक बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारा सरमाया है। हम उन माशाल्लाह मेहदी हसन साहब ने सुना, उन्होंने भी मुझे दुआ दी। मलका तरन्नुम नूरजहां, मैडम नूरजहां ने मुझे सुन लिया, मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ बैठी हुई, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे दुआ दी, मेरे लिए गिफ्ट भिजवाया। और तो इससे बड़ी सादत कोई नहीं होती। मतलब उनका, उनकी चीजों को लेके चल रहे हैं, और जब तक हम उनकी चीजों को करते रहेंगे, जब तक उनके हम गाए को हम गाते रहेंगे, तब तक तो मैं समझता हूँ कि रूह जिंदा है। सही। लेकिन मैं जिस दिन उन चीजों को भूल जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो कहते हैं कि इंसान जब अपने आप को भूल जाता है तो फिर वो कहीं का भी नहीं रहता। और इसी के साथ साथ, अगर आपने जैसे कहा कि बड़े बड़े नाम है, तो आलमगीर साहब के आप शागिर्द? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आलमगीर साहब का कौन सा गाना है जो दिल के बहुत ज्यादा, उनके तो माशाल्लाह सारे गाने, लेकिन एक गाना होता है जो शागिर्द के बड़े दिल के पास होता है? हाँ। तो कौन सा होगा? तो वो होता ये था कि जब वो मुझे बुलाते थे तो अक्सर बेशतर ट्रैफिक में फंस जाता था, देर हो जाती थी। सही सही। तो वो मुझसे ये कहते थे कि शाम से पहले आना। सही, शाम से तो पहले मुझे वो गाना बहुत पसंद है, आना। और मैंने बहुत मरतबा, कभी भी मैं कभी कहीं शुरू करता था होटल्स वगैरह में, इवन लंदन में भी, जितनी भी जगह मैंने गाया, तो मैं ये उनको याद रखता हूँ ये गाने से। सही सही सही। और यही बातें होती हैं कि आप जब अपने उस्तादों को याद करते हैं तो इसी तरह। अच्छा जी, अब हम महक से पूछते हैं। महक, मुझे ये बताओ कि आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? सबसे अच्छा गाना मुझे राग टोडी का गाना अच्छा लगता है, जिस दिल से पिया दिल ले गए ओके। सुख दे गए। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताओ कि अब महक देखो, जब आप गाना गाते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई कैद नहीं होती ना कि आपने यही गाना है, सिर्फ आप सिंगिंग में आप सिर्फ गजल गा सकते हैं, आप जो चाहे आप गा सकते हैं, आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, यही बात है?
जी तो बिल्कुल। महक वैसे पर्सनली अगर मैं महक से पूछूं तो महक को गजल गाना अच्छा लगता है, कवाली गाना अच्छा लगता है, फास्ट नंबर अच्छे लगते हैं गाना, या स्लो नंबर पे महक ज्यादा अच्छा फील करती है? मुझे गजल गीत में बहुत अच्छा लगता है। हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब गजल गीत में आपको अच्छा लगता है, जौक वाली बच्ची है जौक माशाल्लाह। जी अच्छा तो मुझे ये बताओ कि अगर हम गजल की बात करते हैं महक से, तो मेहदी हसन खान साहब की गजलें सुनती हो आप? जी सुनती हूँ, रफी साहब, मेहदी हसन खान साहब की अच्छा, गजलें भी मुझे मेहदी सुनती हसन खान साहब की आप गजलें सुनती है तो उनकी आवाज में बहुत मिठास थी, जैसे क्या कि बात। आपकी जी मैंने ऑफ द ईयर आवाज सुनी और हम ऑन द ईयर भी सुनेंगे, ठीक है जी। तो मुझे साथ साथ ये बताओ कि जब गाना शुरू किया, ठीक है, तो उस वक्त मुझे बताओ कि प्रॉब्लम्स आई थी, किसी ने कहा कि नहीं आपको उस्ताद की जरूरत है, या आप गॉड गिफ्टेड थी? प्रॉब्लम्स तो आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी। उस्ताद की भी जरूरत थी और मेरे बेशुमार उस्ताद थे। सही 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 सही। जी और अभी भी आप सीख रही हैं? जी अभी भी सीख रही हूँ। अच्छा वैसे जी। भी बेशुमार उस्ताद है मेरे, सही। और शाहिद हमीद सर, रामेश हुसैन सर और नदीम जाफरी साहब को मैं अपना बहुत बड़ा उस्ताद मानती हूँ, जिन्होंने मुझे माइक पकड़ना सिखाया और उनका माशाल्लाह। माइक का माशाल्लाह। डिस्टेंस सिखाया। सही मैं सही उनकी सही। बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन तीनों को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सेहत और आमीन जिंदगी सुमा, दे। आमीन आमीन। सुमा। अच्छा महक, एक चीज कुछ हमें छोटी सी अगर आप सुनवा भी दें तो क्या सुनाना पसंद करेंगे? इजाजत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महक, हम आपका वेट करें कि आप हमें क्या सुनाएंगे। के ताल्लुकात पे रोया ना तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया ना तू न मैं। वो हम सफर था, वो हम सफर था, वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। क्या बात है, के क्या बात है। धूप छाँव का, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। वो हम सफर था, जबरदस्त वो जबरदस्त। हम सफर था। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। जबरदस्त महक, अब महक के लिए तालियां होनी अरे चाहिए, तालियां। बिल्कुल महक ने इतना अच्छा गाया। और वैसे एक बात मैं इलियास आपको माशाल्लाह, बोलूंगा कि जी। आजकल जो है ना हमारे यहाँ पर सुर माशाल्लाह। जो है वो नापैद हो चुके ना हैं, पे अच्छी और आवाजें कितना सुर नापैद है हो चुकी हैं, और माशाल्लाह इसके इतना गले में, सुर, और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्ची की आवाज में बहुत ठहराव है, मतलब माशाल्लाह। कोई एक मेच्योर बंदा हाँ उसको गा रहा है। हाँ। ये 16 साल की बच्ची 16 वाकई में ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड। और सिखाना हर उस्ताद का फर्ज होता बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन ये गॉड गिफ्टेड बच्ची गॉड जिस तरीके से ठहर ठहर कर गा रही है और आपको फील आ रहा है, फील आ रहा है। तो ये चीजें बहुत कम होती हैं। महक बहुत अच्छे बेटा, बहुत और इसी जबरदस्त। तरीके से आपने फिर एक वक्त आएगा वाकई में, मैं इलियास से बोलूं कि महक फिर जब गाने गा रहे होंगे और हम लाइन में क्यू में होंगे, कब हाँ। महक हमें भी बोले कि हाँ जीशान भाई आपके साथ भी कभी एक शो किया था मैंने। आ, अच्छा याद रखेगी मैं, क्या नहीं रखेगी? जी बिल्कुल। पक्की बात है। मैं याद रखेंगी ना। नहीं महक तो अच्छी बच्ची है, लेकिन महक अब इतनी मशहूर माशाल्लाह, इतनी अच्छी आवाज इतनी सी उम्र में है, मतलब ये मेच्योरिटी में जब जाएगी तो फिर तो महक, आपने तो कहते हैं ना कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देने सबके, यही बात है महक। जी जबरदस्त। इलियास भाई ये बताइएगा कि आप भी सॉफ्ट नंबर्स गाना पसंद करते हैं? मेलोडी ज्यादातर, मेलोडी मेलोडी मुझे पसंद। पसंद है सही। बहुत। हाँ लेकिन वो कि जब थोड़ा सा लिखने का भी शौक रहा मुझे, माशाल्लाह। और मैंने पाकिस्तान के लिए लिखा भी है, सही। और कोशिश भी की थी मैंने कि पाकिस्तान के लिए पहला मतलब ऐसा गाना हो। पहले तो गाना मैंने बच्चियों के लिए लिखा था शादी ब्याह के सिलसिले में, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। और सेकंड सॉन्ग जो था वो मेरा वो एक नेशनल सॉन्ग था, सही। वो काफी हद तक टॉप 10 में था मैं पाकिस्तान में।
तो बस वो फाइनल पे रुक गया था, वो नहीं हो सका। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट जो था वो मैंने पूरा कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ एक बात ये होती है कि आवाज अच्छी होना बड़ी बात है, लेकिन आवाज का दिल में घर कर जाना वो उससे भी बड़ी बात है, जो कि महक ने वाकई में यहाँ बैठे बैठे ना हमें वो एक फील शहर जिसको हम कहते हैं ना कि हम उसकी तरफ आते हैं। और इसी के साथ साथ अब हम जबरदस्त से आपने मुझे बताया कि आपने वाकई में एक था कि अल्लाह मेरा पाकिस्तान जीवे जी जीवे जी, जबरदस्त, ये भी आपने खुद लिखा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जिस वक्त हुआ है इलियास साहब ब्रेक का, और बिल्कुल जी ब्रेक पर जाएंगे। और ब्रेक पर जाते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो इजाजत लूंगा ब्रेक की, उसके बाद आपके ऊपर आएंगे और आप जो है वो गाते हुए हमें ब्रेक पर लेके जाएंगे। ठीक है जी, ऑलराइट जी, ब्रेक का वक्त हुआ, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। ओवर टू इलियास भाई। सब्ज परचम पर नुमाया देखो चांद सितारा, सब्ज परचम पर नुमाया देखो चांद सितारा, हम सबको ये चांद सितारा अपनी जान से प्यारा है। सरनगू होने न देना परचमे हिलाल को, सरनगू होने न देना परचमे हिलाल को, सब्ज परचम पर खुदा की रहमतों का साया है। मेरी धरती मेरा चमन, मेरी महिमा मेरा वतन, सदा आबाद जीवे सदा शादाब जीवे, यही लगते दुआ है जीवे जीवे सदा जीवे, अल्लाह मेरा पाकिस्तान जीवे जीवे, ओ मौला मेरा पाकिस्तान जीवे जीवे। और जनाब वेलकम बैक। और जबरदस्ती आवाजें आपने सुनी, अब हम महक की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको अगर बैकग्राउंड में आ रही आवाजें नहीं आ रही मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन महक की प्यारी सी चूड़ियों की खनक जो है ना वो यहाँ तक मुझे फील हो रही है। तो महक, चूड़ियां बहुत प्यारी लग रही हैं आपके हाथ में माशाल्लाह। अच्छा जी महक, अब मुझे ये बताएं कि महक कितने बहन भाई हैं? चार बहन भाई हैं। 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें और 2 भाई। जल्दी से बता दें कि आपकी जो है वो करीब कौन है फैमिली में, मतलब भाई छोटे भाई के बहुत ज्यादा करीब है, बड़े भाई के बहुत ज्यादा करीब है, किसके करीब है? छोटे भाई के। छोटे भाई के। छोटा भाई आपको तंग करता है या सीरियस रहता है आपके साथ? नहीं, बहुत तंग करता है मुझे, मैं भी उसे थोड़ा बहुत तंग कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत तंग कर लेती हैं? अच्छा, आपको तो तंग करने का भी अच्छा अंदाज होगा ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा होता है कि आपका दिल चाहता है फ्रेंच फ्राइज खाने हैं और आप उसी वक्त छोटे भाई को बोलो कि मुझे ला कर दो, जिद करती हैं कभी कभी? नहीं, जिद तो नहीं करती, मिल गए तो मिल गए, नहीं तो ठीक है। अच्छा, इतनी अच्छी बच्चियां हैं, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आपसे एक बड़े भाई हैं और एक आखिर वाली सबसे छोटी आपकी बहन है, ऐसा ही है ना? जी। अच्छा तो मुझे बताओ कि बड़े वाले भाई से लड़ाई हो जाती है? नहीं। लड़ाई नहीं होती? नहीं। तो इससे बहन भाई में लड़ाई ना मजा नहीं आता महक, थोड़ी बहुत लड़ाई होनी चाहिए ना? थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा नहीं होती। नहीं थोड़ी, पता है क्या, एक बात मैं बोलूं, जब 2 बर्तन घर में होते हैं ना वो आपस में ना टच हो तो पता नहीं चलता बर्तन है। तो इसी तरीके से बहन भाई ना लड़े फिर क्या फायदा बहन भाई होने का? थोड़ी बहुत नोकझोंक होनी चाहिए। होती है ऐसे? थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है महक आपकी? जी बिल्कुल। चले ठीक है महक। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि भाई या कोई नाराज उसको गा के मनाया हो महक ने, कभी ऐसा किया? जी, बड़े भाई को मनाती हो? अच्छा जी, और वो फिर मान जाते होंगे? इतनी अच्छी आवाज है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हम अब चलते हैं इलियास साहब की तरफ। इलियास साहब से पूछते हैं कि जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो कि आपकी जिंदगी के साथ गुजरा हो, लेकिन अब आपको उसको याद करके बड़ा अच्छा हंसी आती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, कोई है ऐसा वाकया? ऐसा वाकया एक बड़ा यादगार है। सही। मैं स्टॉकहोम में था, स्वीडन में, शो के लिए गया हुआ था। सही। मुझे जुम्मे की नमाज पढ़नी थी। सही। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा, वहां पे मेरे भाई थे, उन्होंने मुझसे कहा कहने की, एक मेरा कार्ड ले जाओ ट्रेन का और फला जगह स्टेशन है, वहां से तुम ऊपर आना, जो उसकी जब स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहां पे बहुत सारे लोग मस्जिद की तरफ जा रहे होंगे, तुम चले जाना। सही से। ठीक है। और पता चल जाता है जब कोई नमाज के लिए जा रहा होता है। तो मुझे जुम्मा पढ़ना था। मैं वहां निकला तो वहां पे बहुत सारे लोग, कोई इंडोनेशियन जा रहा है, कोई बंगाली जा रहा है, कोई श्रीलंकन जा रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे थे, कोई अपना टाइप का नजर नहीं आ रहा था, एक आदमी नजर है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर प्लीज एक्सक्यूज मी, वेयर इज द मॉस्क, मुझे मस्जिद जाना है। तो उन्होंने मुझे देख के फौरन रुके, कहने लगे आर यू फ्रॉम श्रीलंका? मैंने कहा नो सर। कहने आर यू फ्रॉम बांग्लादेश? मैंने कहा नो सर। वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान, माशाल्लाह माशाल्लाह, किस जगह से हो? मैंने कहा फ्रॉम कराची। कराची में किस जगह से? मैंने कहा जी इधर से। कहने की अच्छा तुम्हारे वालिद? मैंने कहा मेरे वालिद जो थे जॉब करते थे, एयरलाइन में थे। अच्छा
तो तुम्हारे वालिद का नाम ये है? उन्होंने मुझे मेरे वालिद का नाम बताया। माशाल्लाह। मैंने कहा अरे कहने कि तुमने तो मुझे बताया भी कि तुम फला तारीख फला जगह रहते हो और ये वो। मैंने कहा अच्छा, और कहने कि तुम्हारी वालदा का नाम ये है। मैंने कहा सर आप कौन है, पहले ये बता, मुझे तो मस्जिद जाना था, आप कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा, कहने कि इलियास मैं तुम्हारे वालिद के निके में था। मैंने कहा तो आप मेरे वालिद के निके में थे? कहने का यस, मैं आपके वालिद के निके में था। कहने के इसलिए कि मैं शाह फैसल में रहता था, मैं वहाँ कॉलोनी में रहता था, एयरपोर्ट के नजदीक था आपका घर। मैं कहा अच्छा 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 अच्छा। फिर उन्होंने मुझे अपना बताया, कहने के मैं वो हूँ, तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे पहचाने नहीं। मैं सॉरी, वो बड़ा अजीब वाक़या था कि मैं यकीन करें कि मुझे इस कदर हैरानी हुई कि मैं मस्जिद का पता पूछ रहा हूँ और एक आदमी मुझसे कह रहा है कि तुम्हारे वालिद और वालदा का नाम ये, और मैं तुम्हारे आज तक उस वाक़े को मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। असल में कहते हैं इसी चीज से कंफर्म होता है कि दुनिया गोल, बहुत गोल और बहुत छोटी। बिल्कुल, दुनिया छोटी है, बिल्कुल एक चीज होती है। और दूसरी बात यह है कि एक आप नमाज अदा करने जाते हो, अल्लाह ताला ने आपको देखकर साथी भी मिलवा दिया कि जो दियारे खैर में आपका अपना, बिल्कुल अपना। ठीक है जी। अच्छा महक, आपसे अब सवाल है, जल्दी से बता दो कि महक अपने लिए टाइम निकालती हो आप, जिसमें सिर्फ महक अपने लिए ही बात करे घर वालों से, या घर वालों से बैठ के कोई बात करे जो महक के रिलेटेड हो? टाइम निकालती हो अपने लिए? जी बिल्कुल टाइम निकालती हो। तो ज्यादातर टाइम किसके साथ गुजारती हो? अम्मी के साथ गुजारती हो, बहन भाइयों के साथ ज्यादा गुजारती हो, किसके साथ ज्यादा गुजारती हो? अम्मी के साथ गुजारती हूँ। जैसे आपकी अम्मी माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल हैं, आपको हर चीज बताती हैं, करती हैं। अल्लाह ताला आंटी को भी लंबी लंबी जिंदगी दे और उनका साया आप पे हमेशा कायम रखे। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बता दो कि जब अकेली होती हो तो कभी सोचती हो कि मैं ये गाना जरूर गाऊंगी, ये गाना मुझे गाना है, अच्छा ये गाना इस तरह गाया हुआ है तो मैं इसको इस तरीके से गाऊंगी, ऐसा सोचती हो? जी बिल्कुल। अपने तरीके से ट्राई करती हो गानों को गाने की? जी जी। अच्छा, तो कभी ये दिल चाहा कि जो पुराने सॉफ्ट नंबर है उनको अपनी आवाज में रिमिक्स करके गाओ? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं दिल चाहा। ऐसे कभी नहीं दिल चाहा? ये बच्ची वैसे वाकई में, वरना फिर ये होता है कि लोगों को पसंद नहीं आता, जहां तक मैं समझती हूँ। नहीं देखो, मैं एक बात मैं बोलूं, जब आप कोई नई चीज करते हो और वो अच्छी करते हो, ठीक है ना, जैसे रश्के कमर को रिमिक्स किया गया तो वो अच्छा लगा, लेकिन उनका जो बेसिक आवाज थी वो नुसरत फतेह अली खान साहब की थी, तो वो बहुत अच्छी लगी। अब क्यों अच्छी? क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब जो भी गाना गाते थे वो अमर हो जाता, बिल्कुल उनकी आवाज। अब राहत फतेह अली खान साहब के लिए कहते हैं कि गाना गाने की देर है, वो गाना हिट हो जाता है। तो आपकी आवाज भी ऐसी है, जो गाना गाओगे वही हिट होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है महक जी। अच्छा जी। अच्छा, आप अपने लिए टाइम निकालते हैं इलियास भाई? बहुत कम, बहुत अब तो नहीं। मी टाइम नहीं होता कोई भी कि जिसमें इलियास भाई कहें कि मैंने सिर्फ ये करना है, अपने लिए ऐसे करना है, ये कुछ करना है, कुछ है ऐसा करते हैं? बस ऐसा इतना टाइम मिलता ही नहीं है, कोई शोज वगैरह हो जाते हैं, ट्यूशंस हैं, थोड़ा सा और फिर काम काज बहुत जरूरी है आजकल, तो आपको मालूम है हालात इस तरह के, तो काम पे ज़रा ज़्यादा ध्यान है। और यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें, अब वो जो प्रोग्राम वगैरह में जो प्रैक्टिस हो जाती वो जाती, लेकिन जिस तरह बैठ के आदमी वो काम करना चाहता है ना, वो काम ज़रा सा नहीं है आजकल। अच्छा। आजकल वैसा नहीं है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा और कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हो रहा है हम शुक्र अदा करें अल्लाह पाक, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें साथ खैरियत के रखा बहुत सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, महक को अगर मैं पूछूं कि महक जो है वो शलवार कमीज ज्यादा पहनना पसंद करती है, फ्रॉक पहनना ज्यादा पसंद करती है, तो क्या ज्यादा अच्छा लगता है महक को पहनना? शलवार कमीज। शलवार कमीज ये होती है पाकिस्तानी बच्ची। देखें जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट, इतनी अच्छी आवाज और उसी के साथ साथ अपने कौमी लिबास को। अच्छा मुझे ये बताओ कि शलवार कमीज पहनती हो तो कभी 14 अगस्त पे रेडी हुई आप? बिल्कुल आपने व्हाइट शलवार कमीज पहनी, ऊपर ग्रीन दुपट्टा लेकर, फिर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए कभी? जी जी। क्या बात है जी। आप ज्यादातर क्या ड्रेस पहनना पसंद करते हैं? मैं तो जाहिर बात है, वो हमारा तो प्रोग्रामों का सिलसिला ऐसा है कि वो जीन्स पहन ली, कैजुअल हो गए, कंफर्टेबल कभी कहते हैं कि पाकिस्तानी जो वो शलवार कमीज में। हाँ ऐसा है, बाहर के मुल्कों में तो हमने शलवार कमीज ही पहनी है, क्योंकि अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक चीज आपने देखी होगी, जब आप बाहर जाते हैं तो लोग जब शलवार कमीज देखते हैं, अपने लोग देखते तो उनका बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बहुत जरूरी है वो चीज। अच्छा जी, और जी महक से सवाल है कि महक आप बहुत ज्यादा शाख खर्च हो, खुला खर्च करती हो या सोच समझ के खर्च करती हो? नहीं नहीं, बहुत कम खर्च करती हूँ मैं। कम खर्च करती हैं जी। अच्छा जी, और अभी ऐसा होता है कि जैसे आप कभी जा रही हो, आपने ड्रेसेस पहन ली, क्योंकि मामा बताती तो है ना आपने ये कलर पहना, ये कलर पहना, फ्रॉक पहनती हो तो आपको पता लगता है, तो फिर वो जिद करती हो कि नहीं 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 मामा, अब मुझे नए कपड़े लेने ही लेने हैं,
नहीं नहीं ऐसे नहीं करती? जी क्योंकि मुझे आपकी मम्मा ने बताया कि आपको जब मम्मा एक दफा मना करती हैं तो आप मान जाती हैं, बहुत जी अच्छी बच्ची, बिल्कुल जबरदस्ती। आप इलियास भाई कंजूस है, शाखर है? मैं बहुत शाह खर्च हूँ भाई, बहुत शाखर बहुत शाह खर्च। वो जितना भी था पैसे सब खर्च कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना खर्च करता हूँ अल्लाह पाक मुझे उतना दे देता। माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह। ये अल्लाह पाक ने दिल में डाल दिया कि मैं बकुल नहीं करता, मैं कंजूसी नहीं कर सकता, अच्छा, मुझे खर्च करना है। ये तो नहीं कि आप ब्रांड कॉन्शियस है? नहीं ऐसा नहीं है, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सही सही सही। ऐसा नहीं। अच्छा मैं मुझे ये बताओ कि देखो मम्मा के आप बहुत पास हो, जी मम्मा तो देखे ना दोस्त होती हैं बेटी की, ठीक जी है, बिल्कुल और बेटी मम्मा की दोस्त होती है, जी ठीक है, बिल्कुल छोटे भाई का भी आपने बता दिया। इनके अलावा नाना दादा नानी नाना जो मतलब दादी जो होती हैं आपकी, इनमें से कोई आपका है जो आपके बहुत करीब हो? ज्यादातर तो मैं मामू से करीब होती हूँ मामी मामू से करीब होती हैं? जी ओके जी, तो मामू से फिर फरमाइशें वगैरह होती हैं? फरमाइशें तो नहीं होती, सवाल जवाब बहुत होते हैं अच्छा जी, तो मामू से पूछती हैं आप कि मैंने गाना अच्छा गाया या नहीं गाया? जी अच्छा कभी ऐसा हुआ महक कि आपने मामू से पूछा हो कि गाना अच्छा गाया या नहीं, ठीक है, जी मामू ने कहा बहुत अच्छा गाया और आपको पता हो कि आपने गलती की थी, तो मामू पे कहती कि गलत क्यों बताया आपने मुझे? ऐसा करती हो? जी नहीं ऐसा नहीं करती? तो फिर मामू से क्या बोलती है, मतलब किस बात पे मामू से ज्यादा डिस्कस होती है आपकी? मामू से जैसे जितने इस्लामी सवाल होते हैं वो माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह करती हूँ मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ आप फर्स्ट ईयर में आ गई हो माशाल्लाह, जी ठीक है, तो कुछ याद है कि जब मैट्रिक खत्म हो रहा था तो मतलब जब मैट्रिक आप कर लेते तो फिर आप बड़े हो जाते हैं ना महक, जी तो फिर कैसा फील हो रहा था, मतलब ऐसा था कि जल्दी मैट्रिक हो गया या नहीं सही हो गया, सही है भाई अब हो जाना चाहिए था मैट्रिक? तो मैं जल्दी मैट्रिक हो गया, दोस्तों की बहुत याद आ रही हाँ थी, वही ना, खास मैं तौर वही, पे स्कूल लाइफ की हर किसी को याद आती है स्कूल लाइफ की बिल्कुल हर किसी को याद आती है, वो समोसा खाना याद आता है जी दोस्तों के साथ, वो लेके जाना मेरे वो लिए दो गप्पे समोसा। लड़ाना बहुत याद आता है अच्छा मुझे गॉसिप्स करती थी आप भी? बहुत अच्छा कभी ऐसा किया कि दोस्तों के साथ जब महक बैठी हुई है तो ईद की पार्टीज होती है, ईद मिलन पार्टी होती है, तो उसमें महक डिसाइड करती थी कि आज ये पहनना है, ऐसे करना है, या मैंने गाना गाना है, ये वाला गाऊंगी मैं, ऐसा करती थी महक? जी जी बिल्कुल क्या पहनने बात, में तो फिर भी इतना नहीं करती थी, गाना गाने में बहुत करती थी नहीं तो ऐसा कभी किया कि कोई अच्छा नहीं गा रहा महक, क्योंकि आप मैट्रिक में आ गई हैं, अब जी समझदार हो गई हैं, तो आप बताती थी कि यहाँ पर ये वाला सुर खराब है, ये सही जी नहीं है, तो ऐसे हेल्प करती हो आप? जी जी हाँ ये तो हेल्प कर लेती हूँ मैं नहीं क्योंकि ये जरूरी भी है ना, देखो अब आप एक उस्ताद भी हो गई हो, अब जी जो देखो आपकी उम्र कुछ भी डिपेंड नहीं करती, जब आप एक फील्ड में निकलते हो और आपको टाइम हो जाता है ना, फिर आप उस्ताद हो जाते हो, जी और फिर आप नहीं बताते हो तो फिर आप बुरा करते हो, जी यही बात है मैं। जी बिल्कुल अच्छा जी, आप बताइएगा इलियास भाई कि आप जिस तरीके से 35 साल से आप गा रहे हैं माशाल्लाह, और कब ख्याल आया कि नहीं बस वन मैन शो करना है, ना ही किसी की हेल्प लेनी, बस खुद ही गिटार बजाना है? और वो एक हादसाती तौर पे ऐसा हुआ कि वो जब म्यूजिशियन बहुत ज्यादा बिजी हो गए, सही कभी वो गिटार वाला नहीं आ रहा, कभी कोई नहीं आ रहा, सही, तो जब कुछ भी नहीं मिला, मैं एक जगह एक प्रोग्राम में था, उसमें असद जाफरी साहब भी थे, पाकिस्तान फिल्म यूनिवर्सिटी के लोग भी थे, तो मैं जब मेरी एंट्री हुई तो मेरा वो जो एक साहब थे उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था किसी बात पे, तो वो सही रिदम बजाते थे, सही सही। तो मेरा जब अनाउंसमेंट हुआ, हम्म, दीबा भी उसमें दीबा बाजी भी उसमें थी, मैं हम्म, बहुत छोटा था, बहुत छोटा, मतलब तकरीबन 16 साल की उम्र होगी मेरी, सही, और स्टेज पे उन्होंने चढ़ा दी कि नहीं आपने गाना है, तो मैंने जब मेरा गाना गाने के लिए गया तो रिदम वाला गायब हो गया, तो वो जो कीबोर्ड बजा रहे थे उन्होंने कॉर्ड तो दिया लेकिन रिदम वाला नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैंने कहा चलो मैं रिदम पे गा लेता हूँ, तो मैंने रिदम पे गाने की कोशिश तो की लेकिन वो गाना हुआ नहीं पूरा, सही रिदम बज नहीं रहा था। सही, तो वो जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उस वक्त के अमीन सियानी साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो आए और उन्होंने आके कहने के नहीं बेटा मैं आपके साथ बजाऊंगा, मुझे पता है क्या मसला है, तो उन्होंने मेरे साथ उन्होंने बजाए। उस प्रोग्राम के बाद से मेरे दिल में अल्लाह पाक कोई ऐसा सिलसिला हो जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े, सही, तो उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें ऑटो कीबोर्ड्स आने लगे बाहर के मुल्कों से, और अब तो ऐसे ऐसे कीबोर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह के वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ढोलक भी मिलेगी, आपको उसमें तबला भी मिलेगा, उसमें रोल्स भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो। सही, तो डबल कीबोर्ड होता है कभी कभार तो बजा बजा के गा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मैं कंफर्टेबल, अभी भी मैं आपको ये बताऊं कि कंफर्टेबल मैं इसलिए, गाने का जहां तक मामला है, कंफर्टेबल इस सेंस में होता हूं कि मेरे साथ कोई बजाए, सही सही सही। मैं इजी होके गाना चाहता हूं अब या मैं वो बॉन्ड नहीं होना चाहता। या तो ये होता है कि आप या तो सिर्फ बजाएं हाँ, या सिर्फ गाएं, दोनों में से एक काम क्योंकि होता मैं डिवाइड हो गया बिल्कुल। बजाने में, मैं जो था मेरा कीबोर्ड के साथ
मेरी जो सिंगिंग थी वो डिवाइड हो गई। ओके। मैं एक हादसा हुआ ना, फिर ऊपर से हमारी मौसीकी जो चलती भी आ रही थी, जो हमारा विरसा चला आ रहा था, उसके बाद आके अचानक यहाँ पे विरसे को जो पलटा है हमारे माशरे ने कि नहीं आप ये सुने, मंडे संडे ट्यूसडे, मंडे संडे ट्यूसडे, वो जो मौसीकी आई है संडे मंडे वाली, उस मौसीकी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो हम तो बिल्कुल आधे के आधे रह गए, अब ये याद करें या ये याद करें, तो हम बड़े परेशान हुए इस सिलसिले में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था कि वो सबक याद रखना जरूरी था। सही। और वो इसलिए मैंने अपने जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनको मैंने गले से लगा के रखा हुआ है। सही। उनका एक गाना, दो गाना, मैडम का एक गाना, मेहदी हसन साहब का एक गाना, आलमगीर साहब का गाना, और बहुत सारे लोग, बशीर अहमद साहब का गाना, किसी ना किसी का एक गाना जरूर गाना है मुझे। सही, मैं सही। उसके बगैर नहीं। और वो मैं गा लेता हूँ तो मुझे एक तसल्ली सी हो जाती है, सुकून रहता है कि आपने मगर बात यह है कि वो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। यहाँ पर क्या उसूल ही है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अच्छा महक, आप बताओ कि आपकी इतनी अच्छी आवाज है, कहते हैं जब आपकी आवाज अच्छी होती है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है ना अपनी आवाज पे, ठीक है? तो आपके लिए मस्ट है कि आपके बैकग्राउंड में ड्रम बज रहा हो, हारमोनियम बज रहा हो, कीबोर्ड बज रहा हो, तो आप गाएंगी? आप गा लेती हैं, आपको मसला ही नहीं होता? जी। क्या मतलब, कैसा मतलब, बगैर आप म्यूजिक के गा लेती हैं आराम से? जी बिल्कुल। अच्छा जी। और कहते हैं ना कि गानों का मुकाबला जो था वो घर में करती रहती हैं? जी। ओके जी। अब बिल्कुल जी ब्रेक का वक्त हुआ है। मैं महक से यही कहूंगा कि महक प्लीज आपने दोबारा गाना है, ताकि हम उसके साथ ब्रेक पर जाएंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए मेरी कामयाबी। जी महक, क्या सुना रही जल्दी से? जो न मिल सके वो ही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वो ही बेवफा। और जनाब वेलकम बैक। और महक की प्यारी सी आवाज के साथ हम ब्रेक पर गए थे और वापस आएंगे। और अब मैं इलियास भाई से जो है वो एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, और इसी के साथ साथ जो है वो उनसे एक सवाल पूछूंगा कि आप इलियास भाई राजदार हैं, राज रखते हैं लोगों के, या नहीं आपको अच्छा लगता है गॉसिप्स करना? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बिल्कुल राजदार हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि आप राज दुनिया पे लोगों के रखो तो अल्लाह ताला आखिरत में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्दा रखना चाहिए। अच्छा महक का कोई ऐसे हैं, मतलब महक से आके लोग अपनी बातें शेयर करते हैं घर पे, भाई बहन मामू खाला वगैरह आके बातें शेयर करते हैं महक से? तो महक अपने दिल में रखती है बात, नहीं है बता देती है अम्मी को? नहीं, अगर कोई कह देता है कि मत बताना तो नहीं बताती। अच्छा जी। तो महक के दिल में समंदर बसता है जिसमें लोगों की सारी बातें हैं, ऐसी बात है महक जी? चलें जी, जबरदस्त। अच्छा जी इलियास भाई आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, मैंने तुम्हारी गागर से, अरे ये वो जबरदस्त। और इस पे मैंने सुना जब मैं प्रीवियस में इंटरव्यू करता था, तो उन्होंने जो हमारे जितने भी बड़े बड़े नाम भी है, उन्होंने भी कहा था कि ये जब गाना मार्केट में आया था मैंने तुम्हारी गागर से, तो स्कूल में टैबलोज वगैरह हो रहे थे, सब जगह हर जगह इस गाने की भरमार थी माशाल्लाह। तो फिर कहते हैं कि उस्ताद साहब का गाना तो जबरदस्ती बिल्कुल इलियास साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने तुम्हारी गागर से हमें सुनाए और डेडिकेट करें आलमगीर साहब को, क्योंकि उनके उस्ताद हैं। तो जी ओवर टू यू। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो, सुन लो जरा हुरी तुम शर्मा के थोड़ा सा, बल कहीं थी वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो, वो तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग, गोरी तुम वो दिन याद करो, सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा, बल खाई थी वो दिन याद करो। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये वो गाने हैं, क्या बात है, कि जिनको आप फील करते हैं? बिल्कुल फील अच्छा करते हैं। इसमें ना उस दौर के जो 90s के गाने हम कह लें, जी जी बिल्कुल, उसमें अगर महबूब
की मोहब्बत में कोई चीज कही जाती थी तो फील होता था शायद मेरे महबूब के लिए कहा जा क्या रहा है। बात आप महबूब की तारीफ करते थे तो उसके अंदर फील होता था, ठीक है ना। और अब वाकई में थोड़ा सा जैसे माहौल चेंज हो रहा है तो अजीब सा, क्या अजीब सा नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं कि रदीफ काफिया नहीं मिलता। बिल्कुल रदीफ और लिखने वाले जो आज भी लिख रहे हैं, बिल्कुल। जो कहते हैं कि आपके जो उस्ताद हैं, अभी और भी वो हैं, जिस हैं। तरीके से कि हम कहते हैं ना कि अच्छा लिखने वाले हाँ आज भी मौजूद है, मौजूद लेकिन है। आप सिर्फ हमारी अप्रोचेस नहीं बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी लगी थी अपने हमारे जो सीनियर है, मेरे जो सीनियर है, उन्होंने कहा था कि जो लोग मार्केट में सामने नहीं आ रहे उनको सामने लाना चाहिए, कि बिल्कुल जो माजी में बहुत अच्छा लिख चुके हैं, बहुत अच्छी तो हम उनको भूल चुके हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि फरमाइश करती हो खाने वगैरह की कि मम्मा मैंने आज तो ये खाना है, जी क्या ज्यादा फरमाइश होती है? ज्यादातर मैक्रोनी खाती हूँ। मैक्रोनी खाती हैं आप जी। ज्यादातर? तो मैक्रोनी चिकन वाली या गोश्त वाली? चिकन। चिकन वाली। गोश्त खाती हैं, गोश्त नहीं पसंद? नहीं गोश्त भी खा लेती हूँ। गोश्त भी खा लेती है। पता है आपको महक, मैं आपको बात बताऊं, मैं गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाता। तो मैंने क्यों? इसलिए कहा महक और मेरी दोस्ती हो जाएगी अगर गोश्त चिकन विकन वाली होंगी, तो आप तो गोश्त भी खा लेती है महक। जी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बताओ, इसके साथ साथ आप जो हो वो लाइफ में आपका जो टाइम गुजरता गया, जैसे अब आप फर्स्ट ईयर में आ गई हो, ठीक है, जी। तो आपने प्लान किया था कि आपने जो है वो बड़े होकर सिंगिंग की तरफ ही रहना है, या कुछ और प्लान है कि मैंने पढ़कर ये भी करना है साथ साथ? जी मैंने कुछ और प्लान भी किया था, और वो ये था कि मैंने इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब वो ही सफर भी जारी है साथ साथ। जी। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट महक को, क्योंकि आपने इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी करनी, तो इस्लामियात तो आपका है, उसके जी। अलावा दुनियावी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, फिजिक्स क्या अच्छा लगता है? उर्दू एडवांस। उर्दू एडवांस, ये है भाई पाकिस्तान की माशाल्लाह। माशाल्लाह। देखें हम जहाँ बड़ी बात। लैग करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पे तो छोटी सी बच्ची 16 साल की, उसको माशाल्लाह। माशाल्लाह जो है वो उर्दू एडवांस बहुत पसंद है। तो बेटा अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब करे, आमीन। आमीन। अच्छा जी, आपसे इलियास भाई कि जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जो आपकी जिंदगी में, ख्वाह वो जिंदगी से चला गया हो या दुनिया से चला गया, कोई ऐसा है जिसके ना होने का आपको अभी तक अफसोस हो, मतलब अब अफसोस होता है कि वो क्यों नहीं है मेरे साथ? जाहिर बात है वो एक ऐसी हस्ती कि वो मेरे माँ बाप हैं, सही। दोनों और हयात नहीं है? मैं जी दोनों हयात नहीं है। सही। तो कभी कभी मेरे वालिद का नाम हाजी अब्दुल वहीद था, तो मैं कभी कभार लिखता हूँ तो अजीब सा लगता है कि अब्दुल वहीद बगैर बताए चला गया। सही सही सही। और ये वो सफर होता है जिसकी कोई वापसी नहीं होती। हाँ ये सही है। वो लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि यकीन करें ऐसा लगता अब्बा यहाँ खड़े अम्मा यहाँ खड़े, उसकी वजह ये है कि उनकी जो तरबियत है सही वो मेरे साथ है। सही और जब तरबियत जिंदा होती है तो माँ बाप जो है वो जिंदा है। सही। अगर तरबियत खत्म हो जाती है तो तरबियत जो है वो फिर जाहिर बात है, तरबियत के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तरबियत जिंदा है, भले माँ बाप ना हो, लेकिन बस ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप साथ है हमारे। माँ बाप साथ होते हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला हर एक के माँ बाप को हाँ। दुनिया में आपके सर पर कायम रखे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक मिसाल है कि ठंड में ठंड नहीं लगती जब माँ बाप का साया सर पे अरे होता क्या है, बात। और गर्मी में गर्मी नहीं लगती क्योंकि उनका अरे शेल्टर क्या साथ होता बात है, है। जबर। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह आमीन। ताला हर किसी को माँ बाप के साए के नीचे रखे, आमीन। क्योंकि कहते हैं कि आपके अस्तगफिरुल्लाह, आपका छोटी सी बात भी ना बड़ी हो जाती है जब आप के सर पे माँ बाप का साया नहीं अरे क्या होता। बात। और आपकी गलती जो आपसे हो गई, आपने किसी की दिल आजारी कर दी, आपने नहीं माफी मांगी, लेकिन माँ दुआ मांगती है, अल्लाह ताला उस सदके तो फैल आपको माफ कर देता है। तो अल्लाह ताला आज हम यहाँ बैठे इस प्रोग्राम में, ये माँ बाप की दुआ है। बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच वीनस टीवी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारा यही, मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों की, तमाम आमीन आमीन। मेरी और महक की बहुत सारी दुआएं आपकी। महक, अच्छा जी मुझे ये बताओ महक कि अब हम महक से पूछते हैं महक के बारे में, ठीक है ना। महक ये बताओ कि जब सोचती हो बैठकर, कभी मूड उदास भी होता है इंसान का, कभी खुश होता है, कभी ऐसा होता है कि बस मैंने बात नहीं करनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से गाना सुनना पसंद करती हो, या बस एक ही चीज है जो आप सुनती चली जाती हो, मतलब एक ही टोन पे गाने सुनती हो? उस हिसाब से ही गाना सुनना पसंद करती हूँ, जैसे दुख खुशी, खुशी और दुख दोनों के हिसाब से जो है गाने सुनती हूँ। अच्छा जी, और जब महक का मूड बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी कौन सा गाना है जो महक गुनगुनाती बहुत ज्यादा है?
पाकिस्तानी गालिब की गजल गुनगुनाती हूँ, मुद्दत हुई है यार को क्या मेहमा बात किए है। हुए। तो सुना दे तो सुना क्या दो, बात हो क्या जाए। मतलब बात। अब तो इलियास भाई भी सुन रहे हैं और मेरे पूरी टीम सुनने की कहते हैं ना कि अब माशा। जस्तजू में कि महक कब सुनाएगी। तो जबरदस्त महक, स्टार्ट। आ, आ, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मेहमा किए हुए। जोशे कदा से बज़ में चरागा किए हुए, चरागा किए हुए। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मेहमा किए हुए। फिर जीव है कि दर पे किसी के पड़े रहे, फिर जीव है कि दर पे किसी के पड़े रहे। हर देर बार मिन्नते दरगाह किए हुए, दरगाह किए हुए। जबरदस्त महक, Very good, जबरदस्त माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त और महक। बाकी में महक जीते के इस गाने के बाद के बाद अब दिल नहीं भी करा तो मेहमान नवाजी का दिल करने अब हो गया कि महक अब मेहमान नवाजी करनी है। हाँ। तो महक माशाल्लाह पावर है भैया आपकी आवाज में माशाल्लाह। तो। और खास तौर पे मुझे इस गाने का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। खास सितार बजी। म्यूजिक जी। बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त। और अब मुझे ये बताओ महक कि आप जब सब में बैठते हैं, दोस्ती तो अभी भी होगी ना, फर्स्ट ईयर में आ गई हो, जी, जी, तो first- ऐसा होता है कि कभी आप बहुत अच्छा गाती हो और देखें सब तालियां बजा रहे हो तो इसका मतलब माशाल्लाह, आपकी आवाज बहुत माशाल्लाह, अच्छी है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ किसी दोस्त ने ऐਵੇਂ ही बोल दिया और महक को नहीं अच्छा नहीं गाती, यहाँ पर तो थोड़ा सा गलती है, ऐसे लेग पुलिंग कभी हुई है आपकी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता? जी तो सारे अप्रिशिएट करते हैं आपको। जी बिल्कुल। जबरदस्त, इतनी अच्छी हो क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे? आपकी कभी लेग पुलिंग हुई? हाँ, कभी कभार होती है और वो अच्छाई के लिए होती है सही और है। होनी भी चाहिए। सही ऐसा नहीं कि नहीं, अब सब तो अच्छा नहीं होता। सही कहीं जाहिर बात है हर जॉनर आपको आपके मेयार का नहीं होता, सही। बाज़ जॉनर बहुत अलग अलग होते हैं। सही। बस अल्हम्दुलिल्लाह सही है, तो शुक्र है। तनकीद बराए इस्लाह लेते हैं या तनकीद बराए नहीं नहीं नहीं, इस्लाह के लिए होती इस्लाह है, के लिए इस्लाह होती है। होनी चाहिए, इस्लाह अच्छा। होनी चाहिए, होनी अच्छा, चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी समझाना जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, ऐसा होता है या आप सबको कहते हैं कि नहीं ये उस्ताद है, नहीं बता नहीं नहीं, सीखना है सबसे, सबसे सबसे सीखना सीखना है, सबसे सीखना है। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। लिहाजा साहब सबसे पहले आपसे इजाजत चाहेंगे बहुत बहुत कि शुक्रिया। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इंशाल्लाह दोबारा आपको जरूर मदू करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आपसे और अच्छी अच्छी बातें इंशाल्लाह करेंगे। वल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत महक बहुत बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जी। आप तशरीफ लेकर आई और आपने इतनी अच्छी आवाज में हमें जो है वो गाने सुनाए और साथ साथ अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। माशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा महक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के जहां रहिए, खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। आज का प्रोग्राम ये वो मोटिवेशनल प्रोग्राम है जो कि लोग हिम्मत हार जाते हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो आज महक को जरूर देखिएगा कि सिर्फ आंखों की बिनाई नहीं है बल्कि जिंदगी के वो हर दौर में आपके सामने खड़ी हैं, वो स्टडीज भी कर रही हैं माशाल्लाह, मास्टर्स की और उसके बाद पीएचडी करना चाहती है इस्लामिक स्टडीज में। तो ये हिम्मत अगर आपके अंदर हो तो आप दुनिया का हर पहाड़ हर चोटी सर कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।